40 देशों ने अचानक अमेरिका को घेरा। पीएम मोदी का नाम लेकर ट्रंप का ऐलान। भारत ने ले ली धांसू एंट्री। कनाडा में हमले की तैयारी शुरू हो गई। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की ट्रंप ने कर ली तैयारी। जल्द उतरेगी सेना। उधर कनाडा को कब्जाने का बिछ गया जाल। ट्रंप करवाएंगे दुनिया में बवाल। इधर ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर किया ऐलान। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी से मांगी मदद। अचानक फिर बदल गए ट्रंप के सुर। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। कभी भी कहीं भी युद्ध शुरू हो सकता है। फिर भी भारत लगातार बुलंद हो रहा है। ट्रंप को भी अब सब कुछ साफ दिखने लगा है। इसलिए ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर खुलेआम कह दिया है कि उनकी सेना जल्द ही ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगी, जिसकी तैयारी जोरों पर है। इसके बाद कनाडा भी निशाना बनेगा। कनाडा पर कब्जे के लिए जाल बिछ चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी से मदद मांगी है। जिन देशों ने अमेरिका का हमेशा साथ दिया, आज उन्हीं देशों को धोखा देकर ट्रंप अमेरिका की कब्र खोद रहे हैं। जब से ट्रंप ने मैप के जरिए कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया है, तब से ही कनाडा की सेना ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है। सुपर पावर अमेरिका के सामने कनाडा की क्या औकात है। फिर भी कनाडाई सेना ने युद्ध के आधार पर मिलिट्री मॉडल तैयार कर लिया है। अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए कनाडा ने अपना प्लान रेडी कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में अमेरिका में सिर्फ 13 राज्य हुआ करते थे। आज कब्जा करते करते ये बढ़कर 50 राज्य हो गए हैं और कनाडा को 51वां राज्य बनाने की तैयारी चल रही है। उधर कनाडा भी युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन कनाडा सुपर पावर अमेरिका के सामने कितनी देर टिक सकता है, ये भी जान लीजिए। अमेरिका के पास 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि कनाडा के पास महज 68,000 सैनिक हैं। अमेरिकी वायुसेना के पास 1800 लड़ाकू विमान हैं, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 79 लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका के पास 241 युद्धपोत है, जबकि कनाडा के पास सिर्फ 66 हैं। अमेरिका के पास 69 पनडुब्बी हैं, जबकि कनाडा के पास महज 4 पनडुब्बी मौजूद हैं। यानी अमेरिका कनाडा को 4 से 5 दिन में तबाह कर सकता है। एक हफ्ते में अमेरिकी सेना कनाडा के मुख्य शहरों और सैन्य ठिकानों पर आसानी से कब्जा कर सकती है। कनाडा भी ये बात जानता है, फिर भी कनाडा सीना तान कर खड़ा हो गया है और सरेंडर करने से साफ मना कर दिया है। कनाडा को अब भारत से उम्मीद नजर आ रही है। कनाडा के पीएम ने कहा है कि भारत जैसे देश को अब विश्व व्यवस्था संभालनी होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दावोस में कहा कि भारत जैसी मध्यम शक्तियों को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिकी नेतृत्व वाली मौजूदा विश्व व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के मुद्दे पर कार्नी उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी ओर से इसका विरोध किया गया है। मार्क कार्नी ने दिल्ली को नए ग्लोबल ऑर्डर में अहम माना है। कनाडा फिलहाल भारत के साथ फ्री ट्रेड पर बातचीत कर रहा है। कनाडा के पीएम ने यह भी कहा कि भारत को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है और आने वाले समय में भविष्य भारत का ही है। कनाडा के पीएम को भारत से मदद की उम्मीदें हैं। यूरोप के देश भी ट्रंप के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप अब उस यूरोप को धमका रहे हैं जिसके साथ मिलकर अमेरिका ने कई बड़े युद्ध और कई बड़े ऑपरेशन किए, जो कि अब अमेरिका के पतन का संकेत देने लगे हैं। कनाडा को नया स्टेट बनाकर अमेरिका में मिलाने की धमकी देने वाले ट्रंप को अमेरिका में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप में 40 देश हैं और उनमें से 30 से ज्यादा देश ऐसे रहे हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख अब तक वही बोलते हैं और वही करते हैं जो आदेश अमेरिका से निकलता है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूरोपीय देश न सिर्फ अमेरिका से किनारा कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपशब्द तक का प्रयोग कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ट्रंप को बुली बता चुके हैं। कई यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप को डकैत, तानाशाह और माफिया जैसे शब्दों का उपयोग कर लोकतंत्र के लिए उन्हें सबसे बड़ा खतरा बताया है। डैनिश सांसद एंडर्स विस्टीसेन ने तो ट्रंप को कहा है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, भाड़ में जाओ। पूरी दुनिया ट्रंप के खिलाफ किस कदर गुस्सा है, आप समझ ही सकते हैं, और यही गुस्सा अमेरिका के पतन का कारण भी बन सकता है। ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर भारत पर क्या ऐलान किया है, वो भी देखिए। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा आदर है। वो शानदार व्यक्ति हैं और मेरे दोस्त हैं। हम अच्छी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले और 50% का टैरिफ ठोकने वाले ट्रंप अब भारत के पीएम की तारीफ भी कर रहे हैं
और भारत से जल्द ही डील करने का कंफर्मेशन भी दे रहे हैं। ट्रंप के ऐसा करने के पीछे की वजह भी समझिए। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा हो सकती है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। ट्रंप जैसा बिजनेसमैन ये बात समझता है कि यूरोपियन यूनियन अगर आज भारत की ओर देख रहा है तो इसकी वजह भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इसी डील के डर से अब ट्रंप भी बदल रहे हैं। पाकिस्तान की ठुकाई के बाद भी मुस्लिम देश भारत का सम्मान करते हैं। यूएई के राष्ट्रपति भारत का दौरा करके गए हैं। इन देशों को भी पता है कि भारत के साथ ही भविष्य है। भारत आर्थिक शक्ति के साथ ही रक्षा क्षेत्र में भी भारत की अपनी धमक दुनिया को दिखा रहा है। आज का भारत अपनी शर्तों पर डील करता है। भारत की ताकत दुनिया देख भी रही है और महसूस भी कर रही है। आप नए भारत पर क्या कहेंगे? अपना जवाब कमेंट में बताइए।